वाक़यात हैं। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस हदीस के रावी हैं। आपने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और वो अपने साथ क़यामत के दिन आएगा तो एक ऐसा नूर लेकर आएगा, उसे अगर तमाम मखलूक पर तकसीम कर दिया जाए तो काफी होगा। 100 मरतबा जुमा के दिन दुरूद पढ़ने वाले को क़यामत के दिन एक ऐसा नूर दिया जाएगा कि वो सारी मखलूक पर तकसीम कर दे, फिर भी काफी होगा। जरा गौर कीजिए, जुमा का दिन दुरूद पढ़ना गोया हमारे लिए ईद का दिन है, रहमतों के नुज़ूल का दिन है, खूब बरकतें लूटने का दिन है। हज के 5 दिन हैं। आप पहले थोड़ी देर के लिए जो ना, ये जो हाजियों पर मैंने देखा है, मीना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं ना, तो हाजी घबराए घबराए मिल रहे होते हैं, क्या होगा, खेमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आए तो टेंशन में नहीं, खुशी में इजाफा होना चाहिए। 8 जुल्हिज्जा को आप जब मीना जाएंगे, आए हाय क्या मंजर है, यकीन करें दुनिया के बड़े बड़े आपने प्लाजे देखे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े ऐसे शहर देखे होंगे जिसकी मिसाल दी जाती है, मगर ये एक ऐसी बस्ती है जो साल में एक ही बार आबाद होती है। लाखों लोग खैमों में जमा होते हैं। बिलीव करें, पलटाए नेशनल 5 स्टार होटल का बिस्तर एक तरफ और मीना के खेमे की रात एक तरफ, और वहां वॉशरूम और वुजू खाने में लाइन में भी लग रहे हैं, मगर उसका भी एक मजा है। लब्बैक की सदाएं हैं, तो ये कैफियत को एंजॉय करना है, इस पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस पे घबराना नहीं है। या मादल्ला वहां भी लोग कह रहे होते हैं यार मजा नहीं आ रहा, खाना नहीं मिल रहा, और जनाब वुजू के लिए इतनी लंबी लाइन है। नहीं जनाब, ये तो नसीब वालों को हिस्सा है। खुदा की कसम, आप जब मीना में होगे ना, दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की आंखें अश्कबार होंगी, वो आपको देख रहे होंगे टीवी पर कि देखिए ये कितने खुशनसीब हैं, आज आराम पहने मीना में हैं, मीना में रात गुजार रहे हैं, सुबह अरफात जाना है, और ये अपने घरों के बिस्तर पर आरामदेह कमरों में भी वो तड़प रहे होंगे कि काश हम भी इनके साथ मीना में होते। तो ऐ मीना में रहने वालों, तुम शिकवा ना करना, तुम लड़ाई ना करना। हाँ, ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मीना में जाते तो खैमों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि हजरत हमारा ये बिस्तर था तो ये मेरी जगह थी, किसी से नहीं लड़ना है। मैं लड़ने गया ही नहीं हूं, मैं तो माफी मांगने गया हूं, मैं तो मग़फ़िरत लेने गया हूं। अगर आपको लगता है कोई गलत कर भी रहा है तो आप मौलिन के बंदे को बुलाएं, खुद किसी से ना लड़े, कोने में बैठ जाएं, जिक्र दुरूद पढ़े, 5 नमाजें आपने वहां पढ़नी है माशाल्लाह। आप भी रफीकुल हरमैन साथ ले जाएं, कोई किताबें साथ ले जाएं। अच्छा, वो हमने भी देखा जब हाजी मीना में पहुंचते हैं ना, कुछ रात को पहुंच जाते हैं, कुछ सुबह पहुंचते हैं, तो सुबह सुबह तो लब्बैक की सदाएं आ रही होती हैं, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई तस्बीह पढ़ रहा होता है, मगर चूंकि हमारी इनफराद इबादत की तो आदत ही नहीं है, 1-8 घंटे के बाद अब जनाब मस्ती मजाक शुरू हो जाएगी, फिर सियासत पर बातें होंगी, अलग अलग खेमों से अलग अलग आवाजें आ रही होंगी, कोई किसी को नाम रख रहा होगा, ये अजीब माहौल हंसी मजाक का, और जिसको कहते हैं फजूलियात का माहौल बन जाएगा। ऐसे माहौल में आप मत रहिएगा। आपको लगता है मुताले से थक गया हूं, तस्बीह उठा लीजिएगा, तस्बीह के बाद थक गया हूं तो नवाफिल शुरू कर दीजिएगा, मोबाइल फोन पर कुछ तिलावत, कुछ नाते, कोई ऐसी चीज जिसमें बस मैं इबादत पे मसरूफ रहूं। और सुभान अल्लाह, अब जो रात आएगी प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शबे अरफा है। ये रात पता है कौन सी है? शबे अरफा। सुबह कहाँ जाना है? अरफात जाना है। तो शबे अरफा बड़ी मकबूल रात है। हो सके तो अव्वल वक्त में इशा पढ़ के कुछ इबादत करके सो जाए, फिर अगर मोबाइल में अलार्म रखे तहज्जुद के लिए उठे और तहज्जुद पढ़ के फिर किसी कोने में जानमाज बिछाकर खूब दुआएं करें। आपके लिए जबरदस्त वजीफा लेकर आया हूं। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान का मुताला कर रहा था, 22वां पारा सिरातुल जिनान पेज नंबर 143, और ये आयत नंबर है 26 सूरह सबा, उसकी तफसीर है। तो क्या कमाल के दो अल्लाह तबारक व तआला के नामों से खूबसूरत वज़ाइफ मिले, अल फत्ताह और अल अलीम। ये याद कर लीजिए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, अल फत्ताह, ये इसमें मुबारक का खासा ये है कि इसकी बरकत से मुश्किलात आसान हो जाती हैं, दिल रोशन हो जाता है और कामयाबी के असबाब हासिल हो जाते हैं। नमाज फजर के बाद जिसने सीने पर हाथ रखकर 71 टाइम्स इस इस्म को यानी या फत्ताहो ये पढ़ा, तो उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा, उसका काम आसान हो जाएगा और उसकी बरकत से रिस्क में भी वुसअत होगी। और दूसरा है अल अलीम। इस इस्म मुबारक का खासा यह है कि इसका विर्द करते रहने वाले को इल्म और मारिफत हासिल होगी। ये भी पढ़ते रहा करें, अल अलीमो अल अलीमो अल अलीमो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नामों का और अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जहाँ फर्ज नमाजें पढ़नी है और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर लो, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है,
जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला करने। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है किसी गरीब का भला करने। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्यास करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें, इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें, ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें, जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें, अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर की मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं, वो पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोट के विलेजर्स, वो गांव गोट के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं। और जनाब अब अमीर आदमी, सबसे पहली बात, बहुत बड़ा टेंशन रिलीज आपका ये कर देता हूं कि एहराम आपने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले उम्र में बांध लिया था आपने, फिर काई की टेंशन है। पहले मैंने कह दिया एहराम फ्रेंडली हो जाओ, और हज में मैक्सिमम 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है, ठीक है। तो आधा टेंशन तो वैसे रिलीज हो गया होगा। अब आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या है। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। 8 को हमने कहां जाना है, इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहां जाएंगे, जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंच जाएं और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे वो कौन सा दिन हो जाएगा, वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा, 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशियल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है, अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए हैं। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता है कि दोपहर 3-4 बजे से बाज़ खेमे वाले कहते चलो भाई मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, मगरिब का वक्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, अल्लाह हू अकबर।